आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ ऐसे सीक्रेट शॉर्टकट्स रिवील करेंगे जिन्हें एक्सपर्ट यूज करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये शॉर्टकट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पर इस वर्कशीट में आप देखेंगे जो सेल सेलेक्टेड है उसमें सम फंक्शन अप्लाइड है। अब सपोज यहाँ पर हमें ये देखना है कि सेल में जो फंक्शन अप्लाइड है उसमें कौन सी वो सेल्स हैं जिनका रेफरेंस लिया गया है, वो किन सेल्स पर डिपेंड है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे। इसके लिए फंक्शन वाली सेल को सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। आप देख सकते हैं वो सभी सेल्स सिलेक्ट हो गई हैं जिन सेल्स का रेफरेंस इस फंक्शन में लिया गया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर इस सेल में सम इफ फंक्शन अप्लाइड है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यदि हमें ये देखना है कि इस फंक्शन में किन किन सेल्स का रेफरेंस लिया गया है तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो सभी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर इसका उल्टा देखते हैं। सपोज हमें यहाँ पर ये चेक करना है ये जो सेल सिलेक्टेड है इस सेल्स का रेफरेंस इस सेल में यूज किया गया है। तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके राइट स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये C4 सेल सिलेक्ट हो गई है जिसमें इस सेल का रेफरेंस यूज हुआ है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर ट्रेसर एरोज क्रिएट करने हैं जो इंडिकेट करेंगे सेल रेफरेंसेस को, यानी इस सेल में जिन सेल्स का रेफरेंस यूज किया गया है उन सेल्स को यहाँ पर एरोज द्वारा, जिन्हें एक्चुअली ट्रेसर एरोज कहते हैं, हाईलाइट कैसे करना है। तो फंक्शन वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शन अप्लाइड है और फॉर्मूलाज टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेसर एरोज के थ्रू यहाँ पर इन सेल्स में इंडिकेट कर दिया गया है जिन सेल्स का रेफरेंस फंक्शन में लिया गया है। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो सेल है C8, इसमें हमने सम किया है इन सेल्स का, ये जो सेल्स हैं। तो इस सेल में भी हम ट्रेसर एरोज क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे। ट्रेसर एरोज को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव एरोज, इस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट वर्कशीट में से ट्रेसर एरोज रिमूव हो जाएंगे। और यदि आपको इसी ट्रेसर एरो को यहाँ से रिमूव करना है तो सिंपली फॉर्मूला बार में एक बार क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ट्रेसर एरो रिमूव हो जाएगा। कंप्लीट शीट से ट्रेसर एरोज को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ रिमूव एरोज पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर हम रिमूव एरोज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी जगह से ट्रेसर एरोज रिमूव हो गए हैं। अब ट्रेसर एरोज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्सेल में एक शॉर्टकट है, उसको यूज करेंगे। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जो फंक्शन वाली सेल है एक्चुअली, और ट्रेसर एरोज हाईलाइट करने के लिए कीबोर्ड से Alt MP प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेसर एरोज हाईलाइट हो गए। यहाँ पर आपको कीज को प्रेस करके होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीक्वेंटली एक एक की को प्रेस करते जाएंगे तो ये कमांड इंप्लीमेंट हो जाएगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम ट्रेसर एरोज इंप्लीमेंट करेंगे Alt MP प्रेस करके। ट्रेसर एरोज को रिमूव करने के लिए भी शॉर्टकट की है, इसके लिए कीबोर्ड से Alt MAA प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रेसर एरोज यहाँ से रिमूव हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे इन रेंज में हेडर में यूपी लिखा है और उसके नीचे यूपी के कुछ शहरों के नेम्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर नेम रेंज क्रिएट करनी है यूपी के नाम से, यानी जो हेडर है एक्चुअली इन रेंज में उसके नाम से इन रेंज के लिए नेम रेंज क्रिएट करनी है। तो जनरली हम नेम रेंज क्रिएट करने के लिए फॉर्मूलाज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और क्योंकि हमें यहाँ पर टॉप रो के लिए नेम रेंज क्रिएट करनी है, टॉप रो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, बस यहाँ से ओके करेंगे तो नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी इन रेंज के लिए। यहाँ पर नेम बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नेम रेंज यहाँ पर शो हो गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिटी नेम्स वाली जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके लिए एक्सेल में एक शॉर्टकट की है जिसके द्वारा आप नेम रेंज बहुत ही जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमें रेंज को सिलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl Shift F3। ये आप देख सकते हैं सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है, बस यहाँ पर हमें एंटर करना है, नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी। इस वर्कशीट में एक पिवट टेबल क्रिएटेड है, लेफ्ट साइड में सोर्स डेटा है और राइट साइड में पिवट टेबल क्रिएटेड है। अब यदि हम सोर्स डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं
तो उसको पिवट टेबल में अपडेट करने के लिए पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होता है। सपोज हम यहाँ पर इस नंबर को चेंज कर देते हैं, 1 करेंगे, एंटर करेंगे, और अब हमें इसको पिवट टेबल में अपडेट करना है। पिवट टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे और डेटा टाइप के अंतर्गत यहाँ पर देखिए रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा तो पिवट टेबल अपडेट हो जाएगा। या फिर पिवट टेबल में राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब इसको आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा, बहुत ही क्विकली आप इसको कर पाएंगे। तो शॉर्टकट की है Alt F5, तो कीबोर्ड से Alt प्रेस करके F5 प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिवट टेबल अपडेट हो गई है। सपोज हमें यहाँ पर सोर्स डेटा में वाराणसी के लिए फरवरी मंथ का डेटा ऐड करना है और यहाँ पिवट टेबल में हमें उसे अपडेट करना है तो ऑल्ट प्रेस करके F5 प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये पिवट टेबल रिफ्रेश हो गई है। जो अभी हम शॉर्टकट की बताने वाले हैं ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसको डेली कहीं ना कहीं पर यूज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक छोटा डेटा सेट है जिसके फर्स्ट कॉलम में सेल्स रैप नेम्स दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में उनके रेवेन्यूज दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इन नंबर्स को, जो रेवेन्यू नंबर्स है एक्चुअली, इनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन रेंज में कहीं भी किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt A S A। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा सॉर्ट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। एक्चुअली कीज को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है, सीक्वेंटली आप एक एक की प्रेस करते जाएंगे। अब सपोज हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी अवरोही क्रम में, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Alt A S D प्रेस करेंगे। Alt A S D, आप देख सकते हैं डेटा यहां पर सॉर्ट हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपको एक बड़े डेटा सेट के लिए फंक्शन अप्लाई करना होता है तो डेटा रेंज के सिलेक्शन के टाइम पर फंक्शन ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे यहां पर हमें इस सेल में VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करना है इन रेंज के लिए। ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका हमें वैल्यू यहां पर फेच करना है, सर्च करना है, तो VLOOKUP हम यहां पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए टेबल एरे के लिए हमें यहाँ पर इन डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है जो एक्चुअली थोड़ा लंबी रेंज है, यहाँ पर हमें इन्हें सिलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन ऊपर चला गया है। ऐसे तो हमें यहाँ पर फंक्शन विजिबल है फॉर्मूला बार में, परंतु ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि हमें फॉर्मूला उसी सेल में विजिबल हो जिस सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सेल में एक शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक स्पेस। ये आप देख सकते हैं रेंज भी सिलेक्टेड है जो हमने सिलेक्ट की थी और फंक्शन भी सेल में विजिबल हो गया है जिस सेल में हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब हम यहां पर फंक्शन को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं लाइक दिस। यदि आप एक्सेल में एक नई वर्कशीट शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। तो शिफ्ट प्रेस करके सिंपली F11 प्रेस करेंगे तो एक नई वर्कशीट यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। एक्टिव वर्कशीट को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से Alt EL प्रेस करना होता है, तो Alt EL प्रेस करेंगे तो एक्टिव वर्कशीट यहां से डिलीट हो गई है। अब सपोज हमें यहां पर ये जो वर्कशीट है शीट 5, इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है। तो जनरली हम राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी पर क्लिक करते हैं, क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करते हैं। इतना प्रोसेस हमें करना होता है शीट का कॉपी क्रिएट करने के लिए। इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और शीट को ड्रैग करेंगे जहां पर आपको शीट को प्लेस करना है। हमें सपोज यहां पर प्लेस करना है शीट को। आप देख सकते हैं यहां पर उस वर्कशीट की एक और कॉपी क्रिएट हो गई है। ये ओरिजिनल कॉपी है और ये उसका डुप्लीकेट कॉपी है। अब यदि हमें शीट का पोजीशन चेंज करना है, सपोज जैसे हमें यहां पर ये जो शीट है शीट 5.2, इसको हमें आगे लेकर आना है, तो इसके लिए हम शीट को यहां से आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो टाइप का बना है और यहाँ पर शीट को ड्रॉप कर देंगे तो ये शीट आगे की तरफ आ जाएगी। ध्यान रखिए इस बार आपको कंट्रोल होल्ड नहीं करना है, यानी कंट्रोल होल्ड करके यदि आप शीट को ड्रैग करेंगे तो उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी और विदाउट कंट्रोल होल्ड किए यदि हम ड्रैग करेंगे तो शीट का पोजीशन चेंज हो जाएगा जहां पर भी आपको शीट को प्लेस करना है। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ऑल्ट F9। इस शॉर्टकट की के द्वारा वर्कशीट पर अप्लाइड फंक्शंस को आप रिकैलकुलेट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट F9।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शंस रिकैलकुलेट हो रहे हैं। तो ये थे आज के मोस्ट यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट्स। इनको आप प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।